हेलो फ्रेंड्स, आर यू ऑल रेडी? प्लीज चेक ओसीएम की टेक्स्ट बुक है ना? क्या है ना, हो जाता है अक्सर। हमारे टाइम पे तो पतली पतली टेक्स्ट बुक्स होती थी, तो हम लोग तो वही रखते थे। अब आप लोग चेक कर लो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके फाइन। So our subject is OCM. See, it's very funny. It's feel so nice subject OCM. कितना branded हो जाता है subject का नाम. But you should know the meaning of the subject. O means what? Organization. C means commerce. M means management. These three words, you should know the meaning of these three words. Organization means what? Organize करना. बस ये क्या बोला आपने? मैंने क्या बोला? आप लोग को मैं कैसे समझाऊं? ऑर्गेनाइज मतलब क्या? अब आपके ग्रुप में किसी एक जन का बर्थडे है, ओके? किसी एक जन का बर्थडे है, तो आप लोग 15 दिन 20 दिन पहले से 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ सब जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्थडे आने तक आपको प्रॉपरली सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज करना। कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है तो हम पहले से उसके बारे में सोचेंगे और तैयारी करेंगे। कॉमर्स मीन्स व्हाट? पैसा, money that is coming as well as it is going. If you are going to take any product, you have to pay, and if you are taking any product, then you will what? If you are taking any product, you have to pay, and if you are giving any product to someone, then he will pay you. Are you getting me? And the third word is management. See, management के लिए मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में एक बहुत अच्छा मीनिंग दे सकती हूँ। M, okay? M is the letter that is mom, okay? As well as management. पूरे विश्व में मॉम के जैसा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता है, ओके? सो मॉम जिस तरह से अपना सब कुछ मैनेज करती है, खुद का, फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड का, बाहर वालों के साथ, एवरीथिंग, बिल्कुल वैसा ही मैनेजमेंट हमें ओसी में लगता है। अगर हमें सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज करना आ गया, एवरीथिंग शुड बी गो विथ टाइम, नॉट बियॉन्ड एज वेल एज नॉट बिफोर, ओके? और भी अगर डिटेल में समझना है तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। टुडे पानी पीना है तो पी लो किसी को, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। Once again, everyone is thinking, मिस इतना बड़ा वर्ड, सी आई कैन हेल्प यू, आई नो। ओसी वालों ने इतना टफ वर्ड दिया है, एंटरप्रेनर। हाउ टू प्रोनाउंस? सी इट्स ओके, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, वी विल लर्न। Entrepreneur, okay? Listen. Entrepreneur means what? The person who is going to start his own business on his own risk as well as with his own mind. Because उसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना है और स्टार्ट करना है। कैसे? मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। The first point is discipline. डिसिप्लिन तो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अब आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फेसबुक यूज़ कर लेती हूँ, अभी एक नोटिफिकेशन आया ना, देख लेती हूँ। व्हाट्सएप पे भी देख लेती हूँ ना ज़रा, किसका किसका रिसेंट मैसेजेस आया। दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन। मैं आपकी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 21st सेंचुरी की भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिसिप्लिन मीन्स वॉट? इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी टास्क, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, देन यू हैव टू स्टे देयर, नॉट ओनली विथ फिजिकली, विथ मेंटली ऑल्सो, ओके? मीन्स अगर आप कोई काम लेकर बैठे हो तो पूरी शिद्दत से आपको उस काम को करना है। दैट इज डिसिप्लिन। नॉट कितने ब्रांडेड आपने क्लॉथ्स पहने हैं, क्लोथ्स मैटर, बट नॉट दैट कि कितने महंगे हैं, ओके? सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल हमें अपने आप में बनाना पड़ेगा। सी, जब एक कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तब उसे ये नहीं पता रहता है कि उसको कितनी बड़ी दुनिया को फेस करना है। उसको इतना पता है मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट जैसे जैसे हम लोग नर्सरी क्रॉस करते हैं, जूनियर सीनियर, धीरे धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? एक 2 साल का बच्चा भी बेंच के ऊपर चढ़ के कूदता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जंप मार सकता हूँ। उसे इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि मैं गिरूंगा तो क्या होगा। उसे जितना कॉन्फिडेंस है उतने में वो खेलता है। बिल्कुल वैसे ही एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यस I have to face the market, then only he can face the market.
अंडरस्टूड? ओपन माइंडेड. यू कांट थिंक दैट मेरे जैसा सेम बिजनेस फलाना कर रहा है, नहीं. यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज विल बी, यू हैव टू फेस. ये सारी जो क्वालिटीज है वो हम एंटरप्रेनर की पढ़ रहे हैं. गेटिंग मी? ओपन माइंड मीन्स वॉट? दैट हाँ, अगर मेरे सामने कोई भी डिफिकल्टीज आई है, सी अभी मैं आपको रिसेंट एट प्रेजेंट करंट एग्जाम्पल दे सकती हूँ. कोरोना कितना डिफिकल्ट हो गया है हमारे लिए. बट आपने सोचा कोरोना आने के बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है. कुछ लोगों ने हाथ से बनाना स्टार्ट कर दिया है मास्क. कुछ लोगों ने कंपनीज खोल दी है, ब्रांड खोल दिया है, अच्छे खासे ब्रांड लोग बेच रहे. क्यों? बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस है. अभी कौन लेगा, अभी तो लोग मर रहे हैं. नहीं, जो हो रहा है जाने दो, लेट इट बी इन द फ्लो. हमें अगर कुछ करना है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो हमें बनाना पड़ेगा. इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टार्टर. हमारी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है? आई विल गिव यू एग्जाम्पल. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, हमें लाइफ में बहुत आगे तक पहुंचना है और ये बीच में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी. हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी प्रॉब्लम्स आएगी. बट वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर. एक बार आई ना प्रॉब्लम्स, आगे मेरी मंजिल है, इतना ही तो पहुंचना है, मैं करूंगा. सेल्फ स्टार्टर. यहाँ पे जब मैं खड़ी हूं तब मुझे डिसाइड करना है मैं कर सकती हूँ. आई विल डू. सी इफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग, लेट इट कम, वी विल फेस. सेल्फ स्टार्टर मीन्स खुद से पहले स्टार्ट होना है. अगर आप खुद मजबूत नहीं हो तो आपके अंडर जो काम कर रहा है उसके अंदर आप हौसला नहीं बढ़ा सकते हो. इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव. ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है. पता है, मैंने सुना है लोगों से कि लोग बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी चीज़ करेंगे तो लोग कॉपी करते हैं, फिर लोग भी वैसा ही करते हैं, तो इससे अच्छा हमें नहीं करना चाहिए. कॉम्पिटिशन मीन्स वॉट? अगर हम कुछ कर रहे हैं और लोग अगर हमारा देखकर कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉट, यू नो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हमारे अंदर नेगेटिव माइंड नहीं आना चाहिए. हमें खुश होना चाहिए कि मैंने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया. गेटिंग मी? और फिर हम उससे बेटर करेंगे और हमारे वजह से वो हमसे बेटर करेगा. दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉम्पिटिशन. उससे हमारा भी ग्रोथ होगा और उसका भी ग्रोथ होगा. ओके? एंड एज एन एंटरप्रेन्योरशिप हमें हमारे ग्रोथ के बारे में सोचना है, उसके ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है. ओके? नेक्स्ट, क्रिएटिविटी. हर चीज को करने की क्रिएटिविटी होती है. आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, डिटरमाइनेशन. हाउ यू डिटरमाइन, हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू थिंक द सिचुएशन कैन बी. मीन्स जैसा हम सोचते हैं, हम जैसा फोकस करते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या. अभी ये जो कोरोना चल रहा है, आपको क्या लगता है कि 100% डॉक्टर्स जो है वो मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट है हॉस्पिटल्स में? नहीं है. क्योंकि उन लोगों के लिए ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है. वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मैं घर से निकलूंगा मैं रिटर्न घर आऊंगा कि नहीं. लेकिन जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं वो जा रहे हैं. उनको पता है कुछ भी हो सकता है, बिकॉज रिचर दे आर गोइंग टू टच द कोरोना पेशेंट्स. ओके, कितना भी स्कार्फ पहन लो, कितना भी वो लोग पहन लेंगे, बट दे आर गोइंग टू टच दैम. बट दे आर मेंटली प्रिपेयर कि मैंने ये काम लिया है तो मुझे करना है, जो होगा सो देखा जाएगा. तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसे ही होता है. अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है, मे व्हाटएवर, इफ इट इज योर कंपनी ऑल्सो, यू हैव टू डू. अगर इकोनॉमिक लेवल गिर रहा है, गिरने दो, कभी तो ऊपर उठेगा ना. हमारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी. ये मैंने कब सोचा? अगर मेरा कॉन्फिडेंस है तो. अगर मैं ये सोच लूंगी नहीं यार अभी बिजनेस नहीं करना है, थोड़ा हॉल्ट ले लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, लॉस ही होने वाला है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे. हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं. ओके? नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. अभी आज मेरा आप लोगों के साथ में आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर है. अगर मैं आप लोगों के साथ में आई टू आई कांटेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, देन वी बोथ कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ. व्हेन आई वाज यूज्ड टू टीच इन कॉलेज, दैट टाइम मैं हर स्टूडेंट्स को ये बोलती थी, अगर आप में से कोई भी एक बच्चा अपनी नज़र यहाँ से वहाँ करता है ना, तो उससे आप लोग जीतते नहीं हो, आप लोग मेरी इंसल्ट करते हो. एंड उसमें मेरी गलती है. क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं आप लोग को मेरी तरफ आकर्षित करूं.
you know, we should have very strong communication and that is upon we both, हम सबके ऊपर है. अगर आप मुझे सुन रहे हो और मैं ये पूरे इतने कॉन्फिडेंस से अगर आपको नहीं पढ़ा रही हूँ कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन एकदम वीक है. ओके. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. अब आप लोग के माइंड में वापस से आ गया, मैं स्ट्रॉन्ग मतलब तो हिम्मत, ताकत, वर्क मतलब काम, एथिक्स, व्हाट इज दिस एथिक्स? एथिक्स मतलब क्या? कुछ ऐसी चीजें जो हमने हमारे लिए बना रखी है कि अभी जैसे ताश है, ताश खेलते कुछ लोग, मुझे नहीं पसंद है ताश, मेरे एथिक्स के खिलाफ है. मैंने अपने आप को कुछ चीज़ों से बांध रखा है, नहीं ये चीज़ तो मुझे ऐसे नहीं करनी है, नहीं हाँ ये चीज़ तो मैं करूँगी, कुछ एथिक्स. वैसे ही यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. अगर एक अच्छा एंटरप्रेनर आपको बनना है तो आपके अंदर होना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट एथिक्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग. आई विल वर्क नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई कंट्री, फॉर माई कंपनी, फॉर एवरीथिंग. ओके. नेक्स्ट इज पैशन. पैशन तो सबको समझता है, नॉट बाइक. पैशन मीन्स क्या? हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज पैशन, और वो ही हम करते रहते हैं. अगर आप लोग को मैं एक बात बोलूँ, हम सबके अंदर एक तरह का पैशन है. आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है. अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं. पागलपन के जैसे कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, वैसे नहीं. जैसे आप लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलना नहीं भूलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही रोज सुबह उठकर हमको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक्स गॉड, आज भी मैं सरवाइव कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैशन तक पहुँचना है एंड मैं उसे कंप्लीट करूँगा. ओके. सो क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? आप सब खुद मेरे साथ में मर्मरिंग करेंगे, मीन्स रीड करेंगे अपनी बुक्स में लेकर. डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, सेल्फ स्टार्टर, कॉम्पिटिटिव, creativity, determination, strong communication skills, strong work ethic, as well as passion. I just hope everybody has understand. अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो फिर आप लोग हमें बता सकते हैं.